क्या उर्दू पढ़ने से सिर्फ मौलवी और कटबुल्ले बनते हैं? क्या उर्दू एक सांप्रदायिक भाषा है? क्या उर्दू एक धर्म विशेष की भाषा है? जी हाँ, यह सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उर्दू भाषा को लेकर एक विवादित बयान दिया है, वो भी विधानसभा में। जी हाँ, क्या है पूरा मामला, जानने के लिए बने रहिए भारत लोग के साथ ही साथ भारत लोग को सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। तो दरअसल मामला कुछ यूं है कि 17 फरवरी को उत्तर प्रदेश विधानसभा का सत्र शुरू हुआ। इस सत्र में जो सत्र की कार्रवाई है उसको कई और भाषाओं में करने की बात कही गई, जिसमें भोजपुरी, अवधी, बुंदेलखंडी, तमाम जो बोलियां थी उनमें भी ये जो सत्र होता है उसका प्रसारण किया जाएगा। ये घोषणा सरकार ने की। इंग्लिश में भी किया जाएगा ये भी कहा, लेकिन उर्दू का जिक्र वहां पर नहीं हुआ। जिसके बाद विपक्ष के नेता माता प्रसाद पांडे ने योगी आदित्यनाथ की सरकार पर सवाल उठाया और कहा कि अंग्रेजी अनिवार्य नहीं है, अंग्रेजी में प्रसारण मत कीजिए, लेकिन उर्दू में प्रसारण कीजिए, उर्दू हमारी भाषा है। जिसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उर्दू भाषा को लेकर क्या कुछ कहा, पहले आप लोग वो सुनिए, उसके बाद फिर हम बात करते हैं। और इसलिए अध्यक्ष जी, इसका अभिनंदन हम लोग करते हैं और इन बोलियों को सम्मान मिलना चाहिए। इनके संरक्षण के लिए ही हमारी सरकार भोजपुरी एकेडमी का गठन कर रही है, अवधी एकेडमी का गठन कर रही है संत तुलसीदास जी के नाम पर। इसी के आधार पर ब्रज भाषा इतनी समृद्ध भाषा है। सूरदास जी ने अपनी सभी रचनाएं उसी भाषा में दी हैं। संत तुलसीदास जी ने अपनी कालजयी रचना रामचरितमानस, जो इस सदन में ही नहीं, उत्तर भारत के अंदर और भारत से प्रवासी हुए जितने भी ऐसे लोग हैं जो मॉरिशस में या दुनिया की फिजी में या दुनिया के किसी देश में गए, उनके संकट काल में रामचरितमानस ही तुलसीदास जी का अवधी भाषा में रचा गया। रामचरितमानस ही उनका सहारा बना था, और आज जब उसको सम्मान मिल रहा है तो आप उसका विरोध कर रहे हैं। बड़ी विचित्र सी स्थिति है। आप हर अच्छे कार्य का समाज, आज के यही ढोंग है आप लोगों का, यही ढोंग है। हर अच्छे कार्य का आप विरोध करेंगे, हर अच्छे कार्य का आप विरोध करेंगे। हर अच्छा कार्य जो प्रदेश के हित में है, देश के हित में है, आप उसका विरोध करेंगे। और मुझे लगता है इस प्रकार के विरोध की निंदा होनी चाहिए, और हम इसका समर्थन करते हैं जो उत्तर प्रदेश की बोलियों को सम्मान मिल रहा है। मैं आपका धन्यवाद करूंगा और विधानसभा सचिवालय को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा। कल हम लोगों ने यहाँ पे इसका शुभारंभ किया, समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध किया है, और मुझे लगता है कि प्रोसीडिंग का हिस्सा होना चाहिए। इनको समाज के सामने एक्सपोज करना चाहिए। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में, और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहते हो, कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठबुल्ला पर जोड़ के इसको ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विपक्ष अच्छे कामों का भी विरोध करता है, अपने बच्चों को पढ़ने के लिए इंग्लिश मीडियम और अच्छे स्कूलों में भेजता है, और जब बात आम जनता की आती है तो वहां उन बच्चों को उर्दू पढ़ने के लिए छोड़ देता है, जिसको पढ़कर वे मौलवी और कटबुल्ले बनते हैं। तो सवाल यह है कि क्या उर्दू पढ़ने से व्यक्ति सिर्फ मौलवी बनता है या कटबुल्ले बनते हैं, और ये उर्दू भाषा है कहाँ की? तो पहले मैं आपको बता दूं कि उर्दू जो है वो भारत की भाषा है। ये अरबी और फारसी को मिलाकर बनी है, और इसकी उत्पत्ति भारत में हुई है, उत्तर भारत में हुई है। और उर्दू को पढ़ने वाले लोग कटमुल्ले और मौलवी नहीं बने हैं, ये बात मैं योगी आदित्यनाथ को बताना चाहता हूं, क्योंकि उर्दू को पढ़कर इस देश में कई ऐसे विद्वान हुए जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया है। बड़े बड़े शायर उर्दू भाषा में हुए हैं, और सिर्फ मुस्लिम शायर नहीं हुए हैं, जिसमें कई हिंदू लेखक भी हुए हैं, जैसे मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद को पिछली सदी का सबसे बड़ा लेखक कहा जाए तो कम नहीं होगा। साथ में कृष्णा चंद्र, राजेंद्र सिंह बेदी, ये तमाम वो नाम हैं, और वो हिंदू नाम हैं जो उर्दू पढ़े और जिन्होंने देश का नाम रोशन किया। ये लोग मौलवी और कटमुल्ले नहीं बने। तो वहीं दूसरी ओर जो उर्दू भाषा है वो हमारे देश की 8वीं अनुसूची में शामिल है। तो कैसे मुख्यमंत्री इस भाषा को लेकर इस तरीके की बात कर सकते हैं? बड़ा सवाल ये है। उर्दू उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो उर्दू है उसका जो रिश्ता है वो उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत से बताया जाता है। हम और आप अपनी भाषा में, अपनी बोलचाल की भाषा में न जाने कितने ऐसे शब्द हैं जिसको उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी जो मुख्यमंत्री है वो कहीं ना कहीं उर्दू भाषा को एक धर्म विशेष की भाषा और एक ऐसी भाषा जिसका कोई लाभ नहीं है वो बताना चाहते हैं।
तो ऐसा क्या है कि क्या उर्दू पढ़कर लोग कामयाब नहीं हो सकते? और उर्दू के तमाम ऐसे शायर हुए जिनकी वजह से आज भारत को वैश्विक पटक पर जाना जाता है। मिर्जा गालिब, अकबर इलाहाबादी, आलम इकबाल, जॉन एलिया क्या मशहूर शायर, और उनके जैसा शायर शायद इस खत्ते में ना हो, मतलब बात ही अलग है। फैज अहमद फैज, फिराक गोरखपुरी, जिगर मुरादाबादी, मीर ताकी मीर, लेखक की बात करें तो मुंशी प्रेमचंद, तमाम ऐसे लोग रहे जिन्होंने उर्दू को पढ़ा, उर्दू में अध्ययन किया, अपने साहित्य को, अपने काम को लिखा और इस देश का नाम रोशन किया। तो फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उर्दू भाषा को सिर्फ एक धर्म से क्यों एसोसिएट कर रहे हैं, और वैसा क्यों कह रहे हैं कि उर्दू पढ़कर मौलवी और कटपुल्ले बनते हैं? ये बड़ा सवाल है और पूछा जाना चाहिए। क्या इस देश की एक ऐसी भाषा जिसका जन्म भारत में हुआ, एक ऐसी भाषा जो हम आमतौर पर अपने जीवन में बोलते हैं, एक ऐसी भाषा जो कि उत्तर भारत का गर्व है, क्या उस भाषा पर इस प्रकार की जो टिप्पणी मुख्यमंत्री ने की है, क्या वो सही है? इसको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोगों की क्या राय है? आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में दर्ज करा सकते हैं। बाकी भाषा उर्दू इतनी खूबसूरत है और तमाम शब्द जैसे खूबसूरत शब्द जो है ये भी उर्दू भाषा का। नमस्कार, धन्यवाद।